आप वही हैं जो आप सोचते हैं। यदि आप खुद को कमज़ोर मानते हैं तो आप कमज़ोर हो जाते हैं। यदि आप खुद को मजबूत मानते हैं तो आप अजय हो जाते हैं। दोस्तों, परमहंस योगानंद की शिक्षाएं केवल आध्यात्मिक साधना तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे मनुष्य के मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक थी। उनकी पुस्तक योगी कथामृत में ऐसी अनेक कहानियां हैं जो न केवल चमत्कारी अनुभवों से भरपूर हैं, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि कैसे मन को एक नई दिशा में मोड़ा जाए। लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो उनकी शिक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि हम अपनी मानसिक स्थिति को कैसे नियंत्रित करें, कैसे अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को अवसरों में बदलें और कैसे अपने विचारों के प्रवाह को सही दिशा दें ताकि वे हमारे विकास में सहायक बने। मन का स्वभाव है भटकना। कभी वह भविष्य की चिंता में डूब जाता है तो कभी अतीत की स्मृतियों में उलझ जाता है। लेकिन यदि हम इसे नियंत्रित करना सीख लें तो यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। परमहंस योगानंद ने बचपन में ही अपने मन की शक्ति को समझ लिया था। उनकी पुस्तक में एक प्रसंग आता है जो वे किशोर अवस्था में थे और उन्होंने अपने मन की दृढ़ता को परखने का निश्चय किया। एक बार उन्होंने तय किया कि वे पूरे एक दिन तक केवल सकारात्मक विचारों का ही स्वागत करेंगे और नकारात्मक विचारों की पूरी तरह अवहेलना करेंगे। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब उन्होंने इस प्रयोग की शुरुआत की तो उन्हें पता चला कि मन कितना चंचल और स्वाभाविक रूप से नकारात्मकता की ओर आकर्षित होता है। जैसे ही उन्होंने यह निर्णय लिया, सुबह ही किसी नौकर ने गलती से उनके लिए लाया गया भोजन गिरा दिया। तुरंत ही उनके मन में क्रोध जागृत हुआ, लेकिन उन्होंने उसे रोककर मुस्कुराते हुए सोचा, शायद यह मेरे लिए एक परीक्षा है। दिन भर इस प्रयोग के दौरान उन्होंने महसूस किया कि कितनी बार मन स्वतः ही किसी न किसी बात से विचलित हो जाता है। जब कोई अप्रिय घटना होती तो उनका मन तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता, लेकिन वे उसे प्रेम और धैर्य के साथ नियंत्रित करने का प्रयास करते। सबसे रोचक क्षण तब आया जब शाम को उनके बड़े भाई ने उन्हें डांटा, क्योंकि उन्हें लगा कि योगानंद ने कोई गलती की है। यह एक ऐसा क्षण था जो वे आसानी से तर्क कर सकते थे या नाराज हो सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल शांति से मुस्कुरा दिया और भीतर ही भीतर इस परीक्षा में सफल होने की खुशी का अनुभव किया। यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह सिद्ध करती थी कि हमारा मन हमारे नियंत्रण में आ सकता है यदि हम सचेत रूप से इस पर कार्य करें। योगानंद जी ने इसी सिद्धांत को जीवन भर अपनाया और दूसरों को भी सिखाया कि यदि हम अपने विचारों को दिशा देना सीख लें तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। वे मानते थे कि हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है, लेकिन हम अक्सर बाहरी परिस्थितियों को दोष देकर अपने भीतर की शक्ति को भूल जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह सीख जाए कि अपने विचारों को कैसे बदला जाए तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। इससे हमें यह भी समझ आता है कि जीवन में परिस्थितियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हमारा उनके प्रति दृष्टिकोण। यदि कोई कठिनाई आती है तो यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे एक समस्या के रूप में देखें या एक अवसर के रूप में। इसी तरह जब भी हम अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो हमें बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि हम धैर्य रखें और इसे एक अभ्यास के रूप में देखें तो धीरे धीरे यह प्रक्रिया आसान हो जाती है। योगानंद जी ने अपनी पुस्तक में इस बात पर भी जोर दिया कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण हमारे मन को स्थिर करने के लिए आवश्यक है। वे कहते थे कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय केवल अपने विचारों का अवलोकन करे तो वह यह समझ सकता है कि कौन से विचार उसे आगे बढ़ा रहे हैं और कौन से उसे पीछे खींच रहे हैं। जैसे हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही हमें
अपने मन को भी स्वच्छ रखना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि कौन से विचार बार बार आ रहे हैं और क्या वे हमारे लिए लाभदायक हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है वह यह है कि जब हम अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो प्रारंभ में यह कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाती है। शुरुआत में जब योगानंद जी ने केवल एक दिन के लिए यह प्रयोग किया तो उन्हें बहुत प्रयास करना पड़ा, लेकिन बाद में यह उनका स्वभाव बन गया। इसका अर्थ यह है कि यदि हम भी अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करें तो हम अपने मन को शक्तिशाली और स्थिर बना सकते हैं। अंततः परमहंस योगानंद यही सिखाते हैं कि मन को ठीक करना कोई असंभव कार्य नहीं है, बल्कि यह एक अभ्यास है जिसे धैर्य और निरंतर प्रयास से हासिल किया जा सकता है। यदि हम नकारात्मकता को स्वीकार करने के बजाय उसे चुनौती देना सीख लें, यदि हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ सके तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें तभी प्रभावित कर सकती है जब हमारा मन कमज़ोर हो, लेकिन यदि हमारा मन शक्तिशाली है तो कोई भी चुनौती हमें हिला नहीं सकती। यही परमहंस योगानंद की शिक्षाओं का सार है और यही वह रहस्य है जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। धन्यवाद।